हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलस, जिसमें हम पढ़ रहे थे लिमिट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था लिमिट क्या होती है, लिमिट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए। उम्मीद करता हूँ सबको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा, जैसा कि आप सब ने करके देख लिए। ठीक है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, वो कैसे चेक करते हैं आज देखेंगे हम एग्जांपल लेके। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन है उनको भी देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जैसा कि आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम से आते रहते हैं। ठीक है, ये तो रही आज पढ़ने वाली बात। दूसरी बात ये है, जल्दी से जल्दी मुस्कुरा के क्या करना है, लाइक कर देना है, क्योंकि मज़ा आने लगा है। मज़ा आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो। जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का, और आप इसी तरह खुशी खुशी पढ़ते रहो। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करो। हेल्थ का तो सही से ख्याल रख ही रहे हो, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, क्लियर है। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर। दूसरी चीज़ रही बात नोट्स वगैरह की, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं बना रहे हैं उनके लिए फिर हमको कुछ करना पड़ेगा। सर कुछ तो कर दो सर। बहुत से लोग तो सोच रहे हैं सर दे दो सर नोट्स, आपके ये अच्छे रहेंगे। कोई बात नहीं, दे देंगे। अब मैंने क्या किया है, टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कभी कोई एग्जाम का फॉर्म निकला है उसका भी नोटिफिकेशन, या फिर फॉर्म वगैरह भरना है उसका लिंक वगैरह, नोट्स वगैरह, PDF वगैरह लेक्चर की, और कब लेक्चर कौन सा लेक्चर होने वाला है उसका लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। इसलिए आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हमारी बातें, यहाँ तक तो थी हमारी जो नॉर्मल बातें थी। अब पढ़ेंगे हम लिमिट के बारे में। लिमिट तो पढ़ ली, लिमिट के बारे में क्या पढ़ेंगे, लिमिट तो पढ़ लिया, बट लिमिट की हेल्प से कंटिन्यूस फंक्शन कैसे देखते हैं वो चेक करेंगे। फिर हम स्टैंडर्ड कंटिन्यूस फंक्शन है उनको क्या करना है, याद रखना है कि अगर ये आ जाते हैं तो वो मीन वैल्यू थ्योरम में यूजफुल होंगे। अभी मैं बताऊंगा, इधर देखते रहो। पहले कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ एक बार वो कंटिन्यूटी होती क्या है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। जिसने क्या है ये पता है कंटिन्यूस का होता है, वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकता है, टाइम वेस्ट ना हो। बहुत अच्छे, इधर देखना। हमने बात की थी कंटिन्यूटी की। हमने क्या बात की थी, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, या फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, इधर देख लेना। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन को अगर हमें कॉन्टिन्यूस बोलना है तो हमने बोला था लिमिट जो होगी उस फंक्शन की एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मीन्स लिमिट ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए। यही हमने डिफाइन किया था, बिल्कुल ठीक है। बाकी लैंग्वेज लास्ट लेक्चर में हमने लिखा रखी है, वहाँ से एक बार क्या करना देख लेना। जो भी लोग इस लेक्चर में नए जुड़े हैं उनसे मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा ये रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ ताकि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो चीज़ें मैंने बता दी हैं तो आपको आती होंगी। इसीलिए स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो, प्ले लिस्ट से देखना शुरू करो। हाँ, ये जरूर है कि स्टार्टिंग के जो कुछ लेक्चर है, जब हमने स्टार्ट किया था चैनल तब हमको भी वीडियो बनाना सही से आता नहीं था तो कुछ में तो क्या ऑटो फोकस आने लगा, कुछ में क्लियरिटी नहीं आ रही थी। बट आप अगर समझने की कोशिश करोगे सारी चीज़ें समझ आएंगी। बट अब मैं उम्मीद करता हूँ अब के जो लेक्चर आ रहे होंगे सबको अच्छे भी लग रहे होंगे, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो क्या करो, शुरुआत से देखना शुरू करो। 2-4 लेक्चर में आपको जरूर दिक्कत आएगी, बट बाकी के सारे लेक्चर क्या है, बहुत अच्छे। बोला सर ऐसे कैसे बोल दो बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, बहुत खराब है। इधर देख लो, ठीक है। हमने बात की सर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के बराबर होगा, तो मैं बोल दूंगा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए को मैं 2 तरह से डिफाइन कर सकता था। ये क्या हमारा लिमिट है, देखते रहना, मजा आने वाला है। इस लिमिट को मैं 2 तरह से डिफाइन कर सकता था कि सर लिमिट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं एक तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिख सकता था, LHS लिमिट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर वो क्या होती थी सर कुछ नहीं होती थी कि अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करने जा रहा हूं तो ए वैल्यू के कुछ लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो कुछ घटाना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। और अगर मैं किसकी निकाल रहा हूं, फंक्शन की निकाल रहा हूं, लिमिट कहाँ, लेफ्ट साइड में देख रहा हूं, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू मैं लेफ्ट साइड में चेक कर रहा हूं। तो वो क्या होगी कि सर मैं बात कर रहा था लेफ्ट साइड में, मैं जब गया तो मैं थोड़ा सा h मूव किया। h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। बहुत अच्छे, तो मैं h टेंस टू 0 की बात कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू क्या मानी थी हमने, बिल्कुल 0 के बराबर मानी थी। एक्चुअल में 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। बहुत अच्छे।
तो क्या मैं फंक्शन को भी रिप्लेस कर दूंगा, फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एच में जाके। बहुत अच्छे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमने बताया अभी तक कैसे लिखना है। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड लिमिट लिख दूंगा। बहुत बढ़िया, राइट हैंड साइड लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड लिमिट की बात करता हूँ तो a के पॉजिटिव चला जाएगा। बहुत अच्छे कि सर थोड़ा बहुत राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देख लो सर बोलोगे सर ये क्या लिख दे रहे हो, एक्स इक्वल टू ए। अब राइट साइड में जाऊंगा, ये है हमारी राइट साइड। बहुत अच्छे, तो अगर मैं एच वैल्यू मूव कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, एच वैल्यू मूव कर रहा हूँ राइट साइड में, तो राइट हैंड साइड अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो एच वैल्यू मूव किया तो यहाँ पे आया, तो क्या ये एक्स इक्वल टू कितना जोड़ दिया, एच जोड़ दिया ना, ए प्लस एच। सिमिलरली यहाँ पे भी एच मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, और ये थी हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या थी राइट हैंड साइड। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, फंक्शनल वैल्यू पे लिमिट निकालना चाहते थे और मैं अगर एच टेंस टू जाता हूँ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ, ये क्या है सर, प्लस में जा रहे हैं ना। बहुत बढ़िया सर, ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए और इन दोनों के बराबर ही फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए, तभी बोलूँगा क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट ए पे है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक डेफिनेशन समझ को आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं सर मुझे डेफिनेशन से मतलब ही नहीं है, मैं नहीं चाहता डेफिनेशन समझना भी नहीं याद करना। है बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि सर मुझे तो बस ये बता दो कि अगर कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लो तो सही, तब तो हमें पता चले। बहुत बढ़िया, अब देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा और चेक करूंगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ऐसे पूछ सकता है। फिर बेहतरीन क्वेश्चन हम ये भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस पॉइंट किस लेवल तक क्या कर सकता है, टच कर सकता है, ताकि हमको लिमिट के कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं तो पता नहीं क्या ही लगता है, क्या ही का मतलब समझ ही नहीं आता, थ्योरी तो ऐसी बोल देती है मैथमेटिक्स, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें आसान लगने लग जाती है। उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना हमें क्या आना चाहिए, आना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो इधर देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहना। जिन लोगों को आता है वो लोग खुद से ट्राई करें या फिर वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे मूव कर जाएं, ताकि कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिल जाए। जिसको नहीं आता है वो आराम से देखते रहे, बढ़िया मस्त। जिसको ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्पीड स्लो चल रही है, तो यहाँ पे यूट्यूब ने एक बढ़िया वो दे रखा है आपको फंक्शन, ऑप्शन में जाके स्पीड को क्या कर सकते हो, ट्वाइस कर सकते हो। वाह सर, हम नहीं करना चाहते, बिल्कुल बढ़िया। कि सर मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या है क्वेश्चन कि चेक एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस 2 की 3 की पावर 1/x ले लो, 3 की पावर 1/x। ये कोई फंक्शन है, चेक एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस 3 की पावर 1/x इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट। हाँ, बोला सर ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते, हम बिल्कुल बोल रहे नहीं आते, बट हम चेक करना सिखा रहा हूं मैं कि कैसे चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे ये वाला होगा या नहीं होगा। इधर देखते रहो, अब बहुत ही शानदार कंसेप्ट कि सर एक्स इक्वल टू 0 की बात की आपने, क्या मैं इसको एक्स इक्वल टू हम ए की बात कर रहे थे और ए क्या है यहाँ पे 0 है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। कि सर ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मैं बोलूँगा कॉन्टिन्यूस कब होगा, कॉन्टिन्यूस कब होगा सर, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 कब होगा सर, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट LHS लिमिट किसके बराबर आ जाए सर, राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर आ जाए और फंक्शनल वैल्यू के बराबर, ये तीनों चीज आपस में बराबर हो जाती हैं, तब मैं बोल दूंगा कि सर ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0। अदरवाइज यही लिख लेना क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। अदरवाइज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये फंक्शन, कहाँ, एट एक्स इक्वल टू 0, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत अच्छे कि सर ठीक है, सबसे पहले मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल लेता हूं, ये बहुत आसान है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब ए रख के देखता हूं इस फंक्शन में, ए क्या है 0 है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा एफ ए जो कि किसके बराबर है, f0 के बराबर। और हम निकाल सकते हैं, यहाँ रखो कि सर 1/1 प्लस 3 की पावर 1/0। हाँ, बहुत बढ़िया, 3 की पावर 1/0, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस 3 की पावर 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, हम तुरंत लिख देंगे 1/1 प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या आ गया 0। बहुत बढ़िया कि सर f0 हमने निकाला, मीन्स fa निकाला तो क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, हमने निकाल लिया। अब सर मुझको ये भी तो बता दो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी। हाँ, यही तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे कि सर मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालना। लो,
लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या बोलती है सर, मैं तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बोलना चाहता हूं तो ए माइनस नेगेटिव होता था। बहुत बढ़िया। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, किसकी, फंक्शन की। उसको हम लिख भी सकते थे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0। देखते रहे ना, मजा आ रहा है कि सर एफ ए माइनस एच भी तो लिख सकता हूं। बहुत शानदार। और ए क्या है, 0 है, कहाँ गया, ये रहा। लो, क्या मैं लिख सकता हूं सर इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या एफ 0 माइनस एच लिख दूं। और 0 माइनस एच क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एच। बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। क्या मैं लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। मीन्स यहां पे जो एक्स चल रहा था, एक्स की क्या पुट करो, माइनस एच पुट करो फंक्शन में, और एच की वैल्यू 0 लगा के देखो क्या लिमिट आ रही है, क्या लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट आ रही तो क्या करते हैं हम, लिमिट से क्वेश्चन करना जानते हैं सर। कोई ना कोई फॉर्म बन रही होगी, उससे लिमिट सॉल्व कर देंगे। बहुत मजा आ गया। हाँ ठीक है सर, मैंने क्या बोला कि लिमिट एच टेंस टू 0 चल रहा है, चलने दो। फंक्शन को x की जगह माइनस एच से रिप्लेस करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1/1 प्लस 3 की पावर 1/-h हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, मैं तुरंत लिख रहा हूं, इधर देखते रहना। ये सब क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, इन्हें देखते रहना। लो कि सर लिमिट एच टेंस टू 0 की बात चल रही थी, यहां से उठाया, और 1/1 प्लस 3 की पावर माइनस के 1/h लिख दो, चाहे 1/-h लिख दो, दोनों चीज़ में। h की वैल्यू क्या रखनी है सर, 0 रखनी है, रखो। अब रख रहा हूं मैं, लिमिट की वैल्यू रख के देख रहा हूं क्या हमारा आंसर आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, कोई फॉर्म आ रही। अगर फॉर्म आ गई तो लिमिट की हेल्प से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तो वैल्यू रख के देखते थे ना, हमने पहले ही बता दिया था। लिमिट के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हों, हाँ, लिमिट के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना चाह रहा है उस पॉइंट पे वैल्यू रख के देखो। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे, जो हमने कंसेप्ट सीखे उनसे हेल्प से निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। लो कि सर 1/1 प्लस 3 की पावर, क्या मैं 1/0 माइनस इन्फिनिटी लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और ये माइनस चल रहा है, और 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये टर्म क्या होता है, हमेशा 0। किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स ए की पावर माइनस इन्फिनिटी करते हैं, ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर है ना, कांस्टेंट की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। बहुत बढ़िया। और अगर ए की पावर इन्फिनिटी करता हूं तो क्या आता है, ये आ जाता है इन्फिनिटी। ये सब जानते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 0। तो क्या ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ गया सर, 1 आ गया। बहुत बढ़िया। कि हमें मैंने बोल दिया सर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो आ गई 1 आ गई, क्या राइट हैंड साइड निकालने की जरूरत है। बोला सर निकालने की जरूरत तो नहीं है, पर हमको तो बता दो, हमको तो क्या है मन में इच्छा हो रही है, राइट हैंड साइड कैसे आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। कि सर फंक्शनल वैल्यू जब इसके बराबर नहीं है तो फंक्शन तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये तो सब जानते हैं, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर होना चाहिए था, हुआ नहीं तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बट ठीक है सर, मुझे ये तो पता चल गया फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बट मुझे राइट हैंड साइड लिमिट भी तो निकाल के दिखाओ। अब मैं निकाल रहा हूँ, इसको सब लिख लेना, इसको मिटा रहा हूँ। लो इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। लो ठीक है, बहुत अच्छे। मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर भी चीजें नहीं समझ आ रही तो कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको नहीं समझ आ रही, इसको जहां से समझ आ रही है वहां से पढ़ सकता है, किसी के साथ कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, जिनको चीजें समझ आ रही हैं, जिनको चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं यूट्यूब पे, जितने भी चैनल हैं, जितने भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बट वहां पर क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसका पूरा कंटेंट नहीं मिला, उसको बीच में से अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट, उसके बाद स्टार्ट। अगर सब्जेक्ट चल भी रहे तो 3-3 चल सकते हैं पैरेलल में, लेकिन चलते रहेंगे जब तक सारे कंसेप्ट हम क्लियर ना कर लें। और इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की सीरीज नहीं लेके आया, नहीं मैं तो क्वेश्चन भी ला सकता था यूट्यूब पे। ला सकता था, बिल्कुल ला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने क्या है पढ़ रखा होगा, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे वीडियो। बट ऐसा नहीं है, जब मैं क्वेश्चन अपने तरीके से कराऊंगा तो मैं अपने तरीके से पहले कंसेप्ट भी तो सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, अपने तरीके से कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तब हमसे बोलना। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूं कि 2, 4, 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि 100% तो कोई भी क्या है परफेक्ट नहीं है। कार नोट भी हाथ खड़ी कर देता है, सर 100% तो हम भी परफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अगर आपसे 80% क्वेश्चन भी अगर हो जा रहे हैं यहाँ के कंसेप्ट सीख के, इसका मतलब क्या है, सब कुछ वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन्स आपको क्या कराएगा, परफेक्ट बनाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा रिवीजन्स करोगे, जितने तरह वैरायटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बेसिक्स ये है, यहाँ पे हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ये तो आप भी जानते हो, और हम तो क्या है भली बात ही जान चुके हैं। वाह,
ठीक है सर, आप यहाँ बात करो, ये फालतू की बातें छोड़ो बहुत से लोग इसे फालतू समझते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम को क्या क्लियर करने का, कि हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है। मैंने सबसे पहले इसीलिए बताया कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम की गहराई में जाओ। गहराई मतलब ये नहीं गड्ढा खोद के घुस जाओ, गहराई का मतलब है उसकी क्या करो, छानबीन करो, एनालिसिस करो कि आ क्या रहा है, क्या पूछता है, किस तरह का पैटर्न है, और फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे थे सर राइट हैंड साइड लिमिट की, किसकी, राइट हैंड साइड लिमिट। बहुत अच्छे, इधर देखते रहना, फटाफट कर दूंगा आप तो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव होता है जब राइट साइड में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहा है f(x) की, तो मैं इसे h टेंस टू 0 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या रिप्लेस हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h से। ये सबको पता है, राइट हैंड साइड की डेफिनेशन है। और वेयर a इक्वल टू क्या है, 0, तो क्या मैं इसको 0 यहां पुट करूंगा तो ये f(h) आ जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल आ जाएगा सर। लिमिट h टेंस टू 0, क्या मैं f ऑफ h लिख सकता हूं। मींस x की जगह h रिप्लेस कर दो फंक्शन में, इस फंक्शन में x की जगह h रिप्लेस कर दो, वही क्या होगा, हमको लिमिट दे देगा राइट साइड की। लो, क्या मैं लिख सकता हूं सर, 1/1 प्लस 3 की पावर क्या है 1/h, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब h की वैल्यू रख के देख लो सर, मैं वैल्यू रख के देखूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, बहुत अच्छे, 1/1 प्लस 3 की पावर 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इस लिमिट को हटा दो ना जब वैल्यू रख दी तो बोला सर कभी रख देते हो कभी हटा देते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छे। कि जैसे 3 की पावर इन्फिनिटी किया, अभी मैंने बोला किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। बहुत शानदार कंसेप्ट, क्या आ गया, इन्फिनिटी। और एक में इन्फिनिटी जोड़ेंगे फिर भी इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब हमारी जो फंक्शनल वैल्यू आई थी, मैं लिख दे रहा हूँ, एफ ए जो हमने निकाला था f0, वो कितना आया था, 0 आया था पहले, ठीक है। हमने जब राइट हैंड साइड लिमिट निकाली थी, वो भी क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, अंदाज बता देगा वहां से देख के। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सिंस क्या लिख सकता हूं, सिंस। इधर देखते रहना, इसी क्वेश्चन का क्या है, कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है, सिंस, सिंस ऐसे ही लिखते हैं, हाँ ठीक है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट, बट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, फंक्शनल वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड आया ये, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। क्या इतना क्लियर है? क्या हम फंक्शन चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूअस? क्या सबको क्लियर है? अगर क्लियर है लाइक ठोक दो, ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, सर ये हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लिमिट का किस तरह का क्वेश्चन आता है चेक देखना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नए टॉपिक पे जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। आज मैं बताऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। फंक्शन को हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो इसकी हेल्प से करेंगे। यहाँ पे भी लिमिट के कंसेप्ट आते हैं, बहुत शानदार, इधर देखते रहना। इसीलिए सिक्वेंस में पढ़ रहे हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिया है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे 2 नंबर का, 2 मार्क्स। मजेदार क्वेश्चन ये है कि क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये कोई फंक्शन दे रखा है, क्या है, लैम्डा कॉस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। एक्स इज नॉट इक्वल टू, यहां दे रखा है क्या, π/2, बहुत शानदार। ये कुछ कंसेप्ट दे रखा है हमारा, एक फंक्शन ये, और इसी फंक्शन को डिफाइन किया जब π/2 की वैल्यू, x की वैल्यू π/2 के बराबर ना हो तब ये फंक्शन लगाएंगे, बहुत बढ़िया। और जब π/2 के बराबर हो जाए तब फंक्शनल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका मतलब है ये, बहुत अच्छे। ये फंक्शन दे रखा है, बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा बताओ फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। देखो आ गया कंसेप्ट, कैसे भी कर सकता है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। उसने बोला है अगर ये फंक्शन π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है तब लैम्डा की वैल्यू बता दो क्या होगी। बहुत बढ़िया। सबसे पहला ऑप्शन ए बोलता है 0, ऑप्शन बी बोलता है 1, ऑप्शन सी बोलता है π/2, ऑप्शन डी बोलता है नन ऑफ दीज। वाह मजा आ गया। लो जैसे ही नन ऑफ दीज आता है हमारे नाक कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सर यही तो नहीं हुआ कहीं कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। हमको कंसेप्ट से मतलब है, ऑप्शन पे पहले नहीं जाना है। ऑप्शन देख के जिसने आंसर करने की कोशिश की वो तो तबाह है। क्या है, तबाह। तबाह क्यों कि
अभी मैं बता दूं किसी को कि इसका आंसर π/2 आ रहा है, कैसे भी करके गुणा भाग जोड़ घटाई करके क्या करोगे, π/2 ला दोगे। ये नहीं पता कहां से आया, कैसे आया, कंसेप्ट क्या लगा, बट हमको क्या करना है, हमको इसका कंसेप्ट सीखना है। आंसर जो आएगा वो अपने आप ही मैच कर जाएगा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। और एक गेट की खूबसूरती तो ये है कि आजकल ऑप्शन के क्वेश्चन भी कम देने लग गया है और पता चला ऑप्शन के हिसाब से प्रैक्टिस कर गए तो खेल खत्म। वहाँ 60% क्वेश्चन तो क्या दिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिखेंगे, तो वहाँ तो क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। लो हमने बात की सर, उसने बोला x = π/2 पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं ये तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कि कॉन्टिन्यूस की बात करूं, फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, किसके लिए, फॉर कॉन्टिन्यूस। सब जानते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हम जानते हैं लिमिट जो होती है x टेंड्स टू a किसी भी फंक्शन की, वो किसके बराबर होती है, f(a) के बराबर होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, किसके बराबर होती है, f(a) के बराबर होती है। इधर देखना, इसका मतलब ये 1 नहीं है, क्या है, π/2 है ना, क्वेश्चन में देख लेना, ये क्या है, π/2, ये π/2 पे चल रहा है ना सब कुछ। x की एग्जैक्ट वैल्यू π/2 रखता हूं यहाँ, तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा फंक्शन। और अगर π/2 नहीं रखता, उसके आसपास कहीं रख रहा हूँ, मींस π/2 को छोड़ के कोई वैल्यू है, तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा लैम्डा cos x डिवाइड बाई π/2 माइनस x। इधर देखना, इसका मतलब यहाँ डिफाइन जो कर रहा है क्वेश्चन में, क्या a की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से π/2 है, बिल्कुल है, बहुत अच्छे। और इसी को मैं बोल देता हूँ x = a इक्वल टू क्या है, π/2। तो सबसे पहले f(a) तो हमें पता चल गया, अंदा भी बता देगा कि सर f(a) इसका मतलब f π/2, और ये साफ साफ दे रखा है π/2, फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है, बहुत अच्छे, ये वैल्यू हमें पता है। और क्या लिमिट लगाऊंगा मैं x टेंड्स टू π/2 पे, फंक्शन हमें वो दे रखा है कि अगर π/2 नहीं है, उसके आसपास या फिर π/2 से अलग कोई वैल्यू है, तब ये फंक्शन होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और f(x) की वैल्यू क्या है, लैम्डा cos x डिवाइडेड बाई π/2 माइनस x, और ये वैल्यू हमको पता है क्या है, 1 है, बहुत अच्छी। यहाँ पे अब देखो, इसको सॉल्व करना है, ये क्या लिमिट का क्वेश्चन नहीं बन गया, इसको छोड़ो तो, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं बन गया। पहले क्या करते हैं लिमिट के क्वेश्चन में, कोई बताएगा क्या, सर कुछ नहीं करते, π/2 रख के देखते, रखो लो। जैसे ही मैंने रखा, क्या मैं रखूँ, सर रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि लैम्डा इंटू कॉस ऑफ π/2, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई π/2 माइनस ये π/2, और इक्वल टू क्या है, 1 चल रहा है। ला सर cos π/2 तो अंदा भी बता देगा, ये क्या होता है, 0, वाह, cos 90 की वैल्यू 0। सर ये भी टर्म क्या आ गया, 0, और सर ये तो टर्म हमारा किसके बराबर आ गया, 0/0, और ये क्या होता है, सन्नाटा सन्नाटा, क्या हो गया, चलो मान लेते हैं ये क्या, सन्नाटा, और सन्नाटा है तो क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ अब हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर तो चल रही होगी। तो मैं तुरंत लिख दूंगा यूजिंग, क्या यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से अब मैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करूंगा अलग, नीचे का वाले का अलग करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट, किसकी बात चल रही थी, x टेंड्स टू π/2, सबको आता होगा, जिसको एल हॉस्पिटल नहीं आता है, हमारा पहला लेक्चर लिमिट का देखो, वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे लिमिट के। एल हॉस्पिटल भी आएगा, क्वेश्चन करना भी आएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने धुआंधार कराई है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, सब वेराइटी क्वेश्चन करा दिए, और 2-4 क्वेश्चन अगर कहीं से तुमको दिख जाते हैं, उनको क्या करो, अपने आप सॉल्व करो नहीं आता है तो पूछ लेना, क्लियर है ना। तो क्या मैं लैम्डा इंटू cos x का सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन x, ये कांस्टेंट है इसीलिए बाहर निकाल लिया, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ x का क्या हो गया, -1, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब रखो वैल्यू, सर मैं रख दूंगा ये माइनस के लैम्डा साइन π/2 और डिवाइडेड बाई क्या, ये माइनस के 1, माइनस से माइनस को तबाह करो, और ये 1 के बराबर चल रहा है, इसका मल्टीप्लाई किया, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई, और बहुत शानदार कंसेप्ट। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमको क्या है, सीखने को मिल गया किस तरह से अटेम्प्ट करने, और ये आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमको पता चल गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हमें प्रूव करना है, या फिर कंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चन अगर हमें करने हैं, तो हमको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो लिमिट की हेल्प से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी मैं लिमिट निकालना सीख रहा था, बट लिमिट की जब वैल्यू रख रहा था तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहे थे। अगर वैल्यू डायरेक्ट आंसर नहीं आती, कुछ ना कुछ फॉर्म बन जाती, तो वहां लिमिट लगा के हम क्या करते, वैल्यू निकालते, और वो वैल्यू को चेक करते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर आ रही है या नहीं आ रही, और वही फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो कॉन्टिन्यूस, नहीं है बराबर, एक भी अगर क्या हो जाती है, नॉट इक्वल हो जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है मेरे लाल। हाँ बहुत बढ़िया सर, क्या इतना क्लियर है सबको,
उम्मीद करता हूं कंटिन्यूटी सबको क्लियर होगी, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन भी क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे फंक्शन को, तो चेक कर लेते। लो सर ठीक है, आपने बोला है तो हम चेक कर लेते, कोई दोहराए नहीं। लो ठीक है, अगला टॉपिक हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर समझते रहना, मजा आने वाला है। यहीं से मैं लिंक करूंगा डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा, कि सर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की। टॉपिक है हमारा क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कब बोलेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे, कब बोलते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते। अ फंक्शन is said to be differentiable at x is equal to a if क्या, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव हो। बोलो सर क्या लिख रहे हो, मैं नहीं समझ आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं समझ आ रहा उससे बहुत जल्दी समझ आएगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, और इक्वल टू क्या हो, कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे ये क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे। कि चलो ठीक है सर, आपकी बात मान ली, ये कुछ आपने डेफिनेशन लिख दी, फारसी इंग्लिश उर्दू जो भी मर्जी में लिखा है, हमको समझ आ गया, चलो ठीक है। बट मैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव तो बताओ पहले क्या है, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा ये फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं बस डेरिवेशन का एक सिंपल सा मीनिंग जानना चाहता हूं, डेरिवेशन हम क्यों करते हैं डेरिवेशन होता क्या है, उसी की हेल्प से तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं सिंपल सी चीज लिख रहा हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं अगर डेरिवेशन लिखता हूं, कि सबको पता है डेरिवेशन अगर हम करते हैं किसी भी चीज का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, dy अपॉन dx। क्यों करते हैं कोई मुझे बताएगा कि सर हम बोल देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, x है। बहुत अच्छे, कि y जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ा कैसे, लो कि सर मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4, कि सर इसकी पावर 4 है, इसको छोटा करना है। छोटा करना है तो क्या करो, डेरिवेटिव करते हो, मतलब कुछ टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, घटाता जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, और घटाता जा रहा हूँ, घटाने को क्या बोलते हैं, डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ डेरिवेशन का मतलब होता है सीधा डिफरेंस करना, दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस करना विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। मतलब फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू टू वैल्यूज के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। वही होगा कि सर अगर मैं बोलता हूं कि इसका डेरिवेशन बता दो dy अपॉन dx, क्या dy अपॉन dx को मैं ये भी लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये अंधा भी बता दिया क्या होगा सर, 4x की पावर q। देखो छोटा हो गया फंक्शन, बिल्कुल हो गया। फिर करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, फिर हो जाएगा 12x स्क्वायर। ऐसे ही करता रहूंगा जिंदगी भर। एक चीज तो हमें क्लियर चल गई पता कि सर डिफरेंशिएशन अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है dy अपॉन dx, मतलब फाइनल फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाई जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उन पॉइंट का डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में फंक्शनल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का रेशियो ही हमें डेरिवेटिव कहता है। अगर इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस समझता हूं तो। बहुत सही बोला सर, यहां कैसे समझना है, बहुत सिंपल है, इधर देखते रहो लो कि सर मैंने बात की, जब मैं कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह पढ़ रहा था, मैंने बोला कि ये कोई क्या है, x इक्वल टू a फंक्शन है। बहुत अच्छे, ठीक है। यहां पे फंक्शनल वैल्यू की मैं बात कर रहा था, क्या थी, fa थी। बहुत बढ़िया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो पढ़ाते रहो। बहुत अच्छे, कि अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूं, इसको इधर बोलूंगा लेफ्ट साइड, क्या बोलूंगा, लेफ्ट साइड, इधर बोलूंगा क्या ये, राइट साइड। बहुत अच्छे, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इधर देखते रहो। इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड एक छोटी सी वैल्यू घटाता था, इसे छोटी बोल रहा हूं, अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ये क्या छोटी वैल्यू है सर, मैंने ये छोटी वैल्यू ली यहां से लेके यहां तक, और ये छोटी वैल्यू का नाम क्या क्या, h। और मैं जब लेफ्ट साइड में गया तो जब मैंने पॉइंट की वैल्यू निकाली लेफ्ट साइड में, तो क्या पॉइंट x इक्वल टू a माइनस h आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और क्या यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, फंक्शन जो होगा f ऑफ a माइनस h होगा। ये हमको क्लियर हो गया सर। मैं जब लेफ्ट साइड में आया तो लेफ्ट साइड में पॉइंट तो ये है और फंक्शन ये है। बहुत अच्छे। जब मैं राइट साइड में गया सर, राइट साइड में मैंने बोला पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा, क्योंकि h या तो घटा रहे थे या क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे बहुत बढ़िया सर, मैं h जोड़ भी तो सकता हूँ राइट साइड में जाऊँगा तो। बहुत बढ़िया, ये सब कंसेप्ट पहले ही बता रखे देखो। और अगर मैं देखता हूँ कि राइट साइड में सर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ, क्या मैं a प्लस h लिख सकता हूँ, ये फंक्शन होगा। बहुत सही। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव देखूंगा, इधर देखना अब,
इधर देखना, इसका एक्चुअल में जो हम लिख देते हैं एक डेफिनेशन सी लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव की लिमिट विमिट लिख देते हैं, वो कहाँ से आ रही है ये देखते रहना कि सर ये हम बहुत छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, टेंस टू की बात कर रहे हैं। तो मतलब कहने का जब भी टेंस टू की बात करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, और जहां अप्रोक्सीमेशन आ गया वहां लिमिटिंग कंसेप्ट आ गया, लिमिट का कंसेप्ट आ गया। मीन सर लिमिट की बात करूंगा और ये डिफरेंस की बात कर रहा है y2 माइनस y1। क्या इसमें फाइनल वैल्यू ये है, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो फाइनल ये, इनिशियल ये थी, बहुत बढ़िया। फंक्शनल वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल फंक्शनल वैल्यू डिवाइडेड बाई फंक्शन फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट। अब देखो कैसे लिखूंगा कि सर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना चाहता हूं, क्या लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव LHD लिख दो या LSHD लिख दो, ये दोनों चीज़ क्या है यहाँ पे लिख लेना, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। क्लियर है ना कि सर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना चाहता हूं, तो हम बात कर रहे हैं क्या सर, ये एच हमको पता थोड़ी था, हम तो टेंस टू जीरो ले रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं कि हम अप्रोक्सीमेट लेफ्ट जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। बहुत सही। तो मैं बात करूंगा सर लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, बहुत जीरो के बराबर है। डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूं तो फाइनल वैल्यू फंक्शनल की एफ ऑफ ए माइनस एच, क्यों किया कि y2 माइनस y1 करते थे, बहुत बढ़िया। और माइनस के क्या मैं एफ ए लिख दूं, बहुत अच्छे, और डिवाइडेड बाई कि सर x2 फाइनल पॉइंट ये है ना, x2 ए माइनस एच, बहुत अच्छे। और सर इनिशियल पॉइंट तो ये था, यहां से चलना शुरू किया, माइनस के क्या कर दो, ए कर दो, बहुत अच्छे। ए से ए को तबाह किया, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई जो हमें याद करनी पड़ती है। कहाँ से आई, सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा सबको। लो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या मैं लिख दूँ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ए और डिवाइड बाई माइनस एच, और इसे बोल सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया तो क्या कर दो, लाइक तो कर दो गुरु। बहुत अच्छे। बोला सर लाइक नहीं करेंगे, बस लाइक के लिए मत बोला करो, हमें गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो, पढ़ाई कर लो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड डेरिवेटिव की। लो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव तो अपने आप लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे सर, आप नहीं भी पढ़ाओगे इसको तो अपने आप लिख देंगे। क्वेश्चन कराओ बस, लो एक बार लिख देता हूँ मैं फटाफट, मैं तुरंत लिख देता हूँ क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। इधर देखते रहना, राइट हैंड डेरिवेटिव कि सर मैं जा किधर रहा था, एच टेंस टू जीरो जा रहा था, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी सी है। लो एच टेंस टू जीरो। सर राइट हैंड साइड में फाइनल जो फंक्शनल वैल्यू होगी एफ ऑफ ए प्लस एच होगी, बिल्कुल होगी एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस के इनिशियल क्या थी, यहाँ से चलना शुरू किया एफ ए से, और सर फाइनल पॉइंट क्या है, ए प्लस एच, बहुत अच्छे। और माइनस के ए इनिशियल पॉइंट, ए से ए को तबाह करो, हमें तुरंत पता चल गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई एच, और इसको बोलते हैं क्या, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों वैल्यू बराबर होंगी और दोनों वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रही होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम बोल देंगे ये फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल ठीक है, कितना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर, हमको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। एक क्वेश्चन और बता दो सर, जल्दी से जल्दी फटाफट एक क्वेश्चन बता दो। और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, इधर देखना, ये क्वेश्चन है, मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटा दो, तो मिटा दो सर कि सर चेक करो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मिटा दिया, लो मिटा दिया। चलो क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का ही ले लो। मैं चेक करना सिखा रहा हूं बस कि सर एफ एक्स इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं क्या, ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और यही फंक्शन क्या है, 0 के बराबर है, कब, जब x इक्वल टू क्या हो, 0 हो। लो मतलब 0 की बात हो रही है, कुल मिला के घुमा फिरा के पॉइंट क्या ले लिया, 0 ले लिया। बोला चेक करो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, चेक करना है। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, कोई बताएगा क्या कि सर हमको क्या पता क्या हुआ। इधर देखते रहो कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, और देखेंगे दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है और वो फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रही है तो हम बोल देंगे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। लो सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जानते थे क्या होता है कि लिमिट बता दो कहाँ से, h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई एच, और ये क्या चल रहा था, माइनस का चल रहा था। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल ठीक है सर। मैं तुरंत बोल दूंगा x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है तो x इक्वल टू a इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या है, 0 है, बहुत अच्छे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखते रहना सब, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है,
तो ए की वैल्यू 0 रखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एच आ जाएगा यहाँ, बिल्कुल ठीक है, ए 0 रखा। और क्या मैं बोल रहा हूँ माइनस एफ 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्या आ जाएगा, एफ 0 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के ये क्या चल रहा है, एच चल रहा है, लो चलने दो, क्योंकि ये तो माइनस के क्या चल रहा है, एच चल रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और हमें पता है जब मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो f0 की वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है, ये सब गिवन है, क्या f0 हमारे पास क्या है सर, 0 के बराबर है, बहुत अच्छे। पहले माइनस एच रखो, यहाँ रखो फंक्शन में, मैं रखा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच यहाँ रखूंगा, माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे मैंने रखा साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, लिख सकते हैं x की जगह माइनस एच, माइनस f0 की वैल्यू हमें पता है 0, और डिवाइड बाई यहाँ क्या चल रहा है, माइनस एच चल रहा है, बहुत बढ़िया। इस h से ये गुजर गया स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं लिख सकता हूँ जो वैल्यू आ रही है लिमिट h टेंस टू 0, क्या ये बचा हमारे पास सर h साइन ऑफ 1 अपॉन एच, बहुत अच्छे, बचा कि नहीं बचा, ठीक है सर। अब मैं h की वैल्यू 0 रखूं तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, अंदर ही बता देगा, मल्टीप्लाई 0 का किसी में भी कर लो, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड की ओर निकाल लेते हैं, लो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूँ आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, कि राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 की बात चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। मैं लिख दूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट साइड में जा रहा है, माइनस के एफ ए, डिवाइड बाई क्या होता है, यहाँ प्लस का एच आता है, यहाँ माइनस एच चलता है। लो सर मैं लिख दूंगा लिमिट एच टेंस टू 0, बहुत बढ़िया, ए प्लस एच, ए की जगह 0 रखो तो क्या एफ एच हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर, 0 रख दी तो एफ एच बचा, और माइनस ए की जगह 0 रखो f0, और डिवाइड बाई ये h चल ही रहा है, अभी लिमिट नहीं रखी ना, कि यहाँ पे भी 0 चिपका दो, सब इन्फिनिटी कर दिया पहले ये फंक्शन को तो रिप्लेस करो ना। लो कि सर लिमिट h टेंस टू 0, क्या एफ एच फंक्शनल वैल्यू एट h पे पूछ रहा है, तो यहाँ h रख दूँ, लो रख दूँ, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच माइनस के 0, f0 क्या है 0, और डिवाइड बाई h, क्या h से h चीर दो, इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, और ये h साइन 1 अपॉन एच रिजल्ट आ गया, वो भी क्या है 0 है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू क्या है, 0 है, हम जानते हैं 0 की वैल्यू 0 होती है बहुत बढ़िया, हम तुरंत लिख देंगे सिंस, क्या सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू which is equal to 0 means function is differentiable, function is differentiable at x equal to 0। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। हमने पढ़ लिया कंटिन्यूटी क्या होती है, आज भी डिस्कस कर लिया, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन किस तरह आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो हमने देख लिया। अब मैं देखूंगा कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनको बस क्या है याद देख के रखना है, ये होते हैं। जब मैं अगली क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाने वाला हूं, वहां पे हम पहले से ही डिफाइन करके चलते हैं, ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा विद इन द एक रेंज में, ठीक है, विद इन द रेंज में फंक्शन वहां ऑलरेडी डिफाइन होता है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कुछ एक और वैल्यू पूछता है, मीन वैल्यू, जो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो मीन वैल्यू होगी वो क्या होगी वो बता दो। वो पता करने के लिए मैं पहले क्या है कुछ कंटिन्यूस फंक्शन लिख देता हूं, तो वो तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह के, इनको नोट डाउन कर लेना, क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, ठीक है, देख लो। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। बाकी ये याद नहीं रखने, बस मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो डिफाइन मीन वैल्यू थ्योरम को कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए करता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या क्या होते हैं, इनको क्या है बाकी सबको पता ही है, इनको कभी भी देखोगे कॉन्टिन्यूस ही आएंगे, चेक करना आपको आता है, अगर किसी को डाउट हो तो चेक कर सकता है, क्लियर है ना। कि सबसे पहले बोल रहा है एक्स की पावर n कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं ये साइन बना रहा हूँ वी क्रॉस करके, इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यू, इसका मतलब क्या है फॉर ऑल द वैल्यू का है ऑफ का, ये जो साइन है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ का है x व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए होगा जब n की क्या हो ग्रेटर देन वैल्यू 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, जैसे एग्जांपल x स्क्वायर x की पावर 1/2 x की पावर क्यूब, इस तरह का कभी भी आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए तब कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे बोला है x की पावर n इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए x। दूसरा क्या होना चाहिए
एन लेस देन नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एक्स इक्वल टू 0 पे और एन की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तब ये क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मॉड एक्स फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, किसी भी वैल्यू पे देख लो, मॉड एक्स फंक्शन क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। लॉग एक्स भी हमेशा होगा, बट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर एक्स हुआ, कांस्टेंट की पावर एक्स हुआ, ये भी क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ईच एंड एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट लिखा है हमने साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ये हमेशा हर वैल्यू पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। एक्स इक्वल टू 0, π/2, पाई, 3π/2, किसी भी वैल्यू पे निकाल लो, इनको क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, बिल्कुल ठीक है। tan x sec x आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑल द वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट cos x इक्वल टू 0, क्योंकि tan x हम जानते हैं, सब जानते हैं। देखो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो उसने बोला है cos x इक्वल टू 0 होगा तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये रिजल्ट क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, और इन्फिनिटी रिजल्ट आ गया तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ cos x इक्वल टू 0 पे tan x और secant x ये वाले क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते, बाकी सब पे होते हैं। और cos x इक्वल टू 0 कब आती है, ये वैल्यू पे आती है, cos x इक्वल टू 0 वैल्यू, x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मीन्स n की वैल्यू 0 रखोगे तो 3π/2 पे cos की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है ना। n की वैल्यू क्या रखोगे, 3π/2, तो cos 3π/2 पे 0 होती है, बिल्कुल ठीक है। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5π/2, इस तरह से 7π/2 और टर्म्स में चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे cot x एंड cosec x की बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे हर वैल्यू पे, सिर्फ sin x को 0 छोड़ के। क्यों, cot x हम जानते क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और cosec x क्या होता है, cosec x भी जानते हैं सब, ये होता है 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की अगर 0 हो जाएगी, ये रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना, तब कभी रीड करते हो तो आगे हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद में एक थ्योरम पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। वो थ्योरम नहीं है बट टेलर सीरीज है, उसको भी हम देखेंगे। और टेलर सीरीज ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज ना होता। बोलो सर हमने तो कभी देखा ही नहीं, अभी दिख जाएगा। टेलर सीरीज जिस दिन से पढ़ाएंगे उस दिन किसी को दिक्कत नहीं आने वाली कि सर ऐसे कैसे अजम्पशन मान लेते हैं हर एक डेरिवेशन करने के लिए, क्योंकि मैं अभी डेरिवेशन कराना सिखाऊंगा, FM वगैरह, सोम वगैरह, इन सब चीज़ों में डेरिवेशंस आते हैं। स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट के बाद फंक्शनल वैल्यू चेंज करते हैं, तो वो टेलर सीरीज से ही हम एक्सपेंशन लिखते हैं, और वो सारी चीज़ें हम टेलर सीरीज में पढ़ेंगे। आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सबको पसंद आई होगी, सबको मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कर दो, और ज़्यादा मज़ा आ गया तो औरों को भी मज़ा लेने दो। औरों को मज़ा कैसे लेने दोगे, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें हो रही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी गर्मी का टाइम है फिर भी फ़ैन वैन सब बंद करके, क्योंकि डिस्टर्बेंस आता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का लेक्चर में डिस्टर्बेंस जाए। वो तो हम कुछ चीज़ें रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे, कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ, जो मेरे एंड से है मैं वो करा के दे रहा हूँ। क्लियर है ना, इतना क्लियर है सबको। बोर्ड भी अरेंज करेंगे, टेंशन नहीं लेना। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये छोटे बोर्ड पे आप मिटा मिटा के पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या चल क्या रहा है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्या कर दूँगा, मैनेज कर दूँगा। जिस दिन मुझे लगा कि हाँ अब बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, अभी तो क्या है स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह करते हैं ना कोई बात नहीं। बोला सर क्या स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते, आपको बस कमिटमेंट कर दिया है। फिर से बोलो इस कमिटमेंट वाला डायलॉग मत बोल देना, चलो ठीक है इस बार नहीं बोल रहे। कमिटमेंट ये किया है कि आपका सिलेबस करा के देना है टाइम से, तो सिलेबस करा के देंगे, चाहे छोटे बोर्ड पे कराएं चाहे बड़े बोर्ड पे कराएं। अगर आप सपोर्ट कर देते हो, 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाते हो, तो स्मूथली चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। बोर्ड भी बड़ा हो सकता है यही बोर्ड डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का जमाना चल रहा है। बोला सर मिटाने में भी तो टाइम लगता है, हम टाइम सेव जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही कंटेंट कवर होगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या टाइम का फैक्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी टाइम का फैक्टर होता है कि टाइम कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो यहाँ पे भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्या कर लें, डिस्कस कर लेंगे। मैं कंटेंट को एक्सप्लेन कर लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मिटाने में चीज़ें बार बार मिटाने में, बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर है ना। तो सपोर्ट करो, बस इतना ही सपोर्ट मांगा। किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा मैं, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा, एंड तक नहीं लूँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस सपोर्ट इतना है आपके लिए कि जिन लोगों को सीरियसली अगर पढ़ना है
कोई हो तुम्हारे जान पहचान में, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या करो, चीज़ों को शेयर करो। फेसबुक पे पेजेज वेजेज ऐड कर रखे होंगे तुमने, वहाँ पे डाल दिया करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे डाल दिया करो, स्टोरी डाल दिया करो, व्हाट्सअप स्टेटस डाल दिया करो, ताकि कोई भी लोग अगर देखता है, किसी को अगर पसंद आता है, जबरन किसी के साथ नहीं है कि जबरन पढ़ो ही पढ़ो हमारे चैनल पे, बट हाँ अगर कोई वाकई में पढ़ना चाहता है, उसको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है कहीं से, तो एक बार उसके पास चीज़ें पहुँचनी तो चाहिए एटलीस्ट। अगर पहुँच जाती है, उसको पसंद आती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी है उसे देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, उसमें कुछ नहीं जाता। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो क्या करें, क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है, टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है, देखते रहना मैकेनिकल ट्यूटर, और बढ़िया से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाते जाओ, और हो सके तो किसी की बढ़िया हैंड राइटिंग हो तो साफ सुथरे नोट्स बना लो, हमको मेहनत ना करनी पड़े। उन्हीं नोट्स को मुझे क्या कर देना, लिंक कर देना मेरे टेलीग्राम उस पर चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का मैं वो दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी लिंक छोड़ दूंगा। वहाँ पे क्या किया करो, चैप्टर वाइज अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उसे पीडीएफ करके खींच दिया करो, ताकि मेरा टाइम बचे है तो मैं आपके लिए क्या है और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। क्लियर है ना? नहीं तो फिर मुझे क्या है, नोट्स बनाने में, उनको पीडीएफ वगैरह फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लिखते तो हो गई, जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनका तो कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया सा क्या है, नोट्स मुझे भेज दिया करो, उसी पे क्या कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, आपस में जुड़ जाओ। कोई भी डाउट हो एक दूसरे से वहाँ पे डाउट भी डिस्कस कर लिया करो, ताकि आपके लिए क्या हो, बहुत अच्छा हो जाए, रिवीजन भी चलता रहेगा, प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और डाउट आप नहीं पूछ पाते हो सकता है मुझे कोई, बहुत से लोग डाउट भेजते हैं, मेरे पास कभी समय होता है कभी नहीं होता है, मैं कभी दे पाता हूँ जवाब, बहुत लोगों को मोस्टली तो मैं जवाब देता ही हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि किसी का जवाब बहुत लेट छिड़ जाता है। तो आप उस चैनल को क्या करो, ऐड कर लो, उस चैनल में अपने डाउट्स डाल लो। हो सकता है आपको वो डाउट नहीं आ रहा, किसी और को आ रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, बता देगा वहीं की वहीं। क्लियर है ना? तो उससे क्या होगा, आप शेयर करोगे ना चीज़ें जितनी ज़्यादा, उससे ही क्या होती है, अपनी नॉलेज बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं शेयर नहीं करूँगा, नहीं मुझसे ज़्यादा सीख जाए कोई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ये दिमाग ख्याल से निकाल दो, नहीं तो हम तो ये बोलते हैं हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा सीख जाओगे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आज के लिए क्या है, बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।